सही है। तो ये मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, फॉल्स होगी तो फिर ये होगा। जब यहाँ पे आपका जो है आवर जो है वो यहाँ पे 21 होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली तो ये आपस में क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 20 जो है वो तो बड़ा होता है, छोटा होता है उससे 21 से, 21 से जब छोटा होगा तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आता है इफ एल्स कि पहले कंडीशन चेक हुई, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, फिर नेक्स्ट हम फिर एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये फॉल्स हो फिर एक और कंडीशन चेक को, अगर वो भी फॉल्स हो, ठीक है, सॉरी अगर वो भी फॉल्स हो तो फिर आप एल्स चलाओ। आपको याद होगा हम वो एक्सेल के अंदर लगाते थे ग्रेड्स, हम वहाँ पे लिखते थे कि अगर जो है वो जो रिजल्ट टोटल जो मार्क्स हैं वो अगर 90 होते हैं, 90 के इक्वल होते हैं या 90 से ज़्यादा होते हैं तो आप ए ग्रेड दो या फर्स्ट पोजीशन दे दो। अगर 90 से अगर हम करते थे कि फिर 80 से जो है वो अगर ज़्यादा हो या बराबर हो तो फिर उसका जो है बी ग्रेड शो हो, लेकिन 90 से कम हो। फिर ऐसे करके आगे आता था कि जो है वो लगाते थे हम जो है 75 से अगर कम है, सॉरी 75 से ज़्यादा है या उसके इक्वल हैं तो फिर उसका सी ग्रेड शो हो, ऐसे वैसे करके हम लिखते थे बीच में। और एंड पे जिसकी 50 से कम होते थे हम कहते थे कि उसको फेल शो कर दो। ये हम एक्सेल में पढ़ते थे, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। ये तकरीबन वैसे ही काम करता है, नहीं पढ़ा हुआ, नो सर, नहीं नहीं नहीं, चले जी। किसी एक आदमी ने पढ़ा होगा। अच्छा ये क्या होता था यार कि ना वहाँ पे हम कंडीशन लगाते थे, हम कहते थे कि अगर जो है 90s जो है वो नंबर बच्चे ने लिए हैं तो उसको ए ग्रेड शो करवाओ, अगर बच्चे ने 80 नंबर लिए हैं तो ये स्टेटमेंट जो है बी शो करवाओ, अगर उसने 50 से कम है या एल्स की स्टेटमेंट आ रही है तो फेल करवा दो। ये हम कुछ लिखते थे वहाँ पे। खैर इसको देखते हैं जी। अभी जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डेट का फंक्शन है सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पे कहता है कि अगर जो है वो वैल्यू जो है 10 से नीचे रहती है, ठीक है, जो भी टाइम है, ठीक है, 10 से नीचे रहता है, मतलब 9 या फिर 8 7 पीछे का लेके चलो 1 से लेकर ऑनवर्ड, तो आप हैव अ गुड मॉर्निंग का मैसेज शो करवाओगे। एल्स इफ अगर जो है वो 20 से नीचे रहता है, 10 से नीचे होगा तो ये मैसेज हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 से ऊपर है या फिर बेशक जो भी है लेकिन 20 से नीचे है, ठीक है, 18 है 19 है तो फिर आपका हैव अ गुड डे का मैसेज होगा। लेकिन उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, 21 हो जाता है तो फिर आप गुड नाइट का मैसेज डिस्प्ले करवाओगे। अभी मेरे ख्याल में गुड डे का मैसेज ही डिस्प्ले होगा, हैव अ गुड डे का मैसेज ही होगा, क्योंकि मेरे टाइम यहाँ पे 20 हुए हैं। इसको सुबह तो और समझते थे, चलो छोड़ दें फिलहाल। इसी के अंदर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये चीज़ बनती है, ठीक है। शॉर्ट हैंड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि वहाँ पे हम इक्को लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ना तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स देंगे ऐसे करके फिर ऐसे करके इसमें इक्को लिखो, ठीक है, वो वाला काम हम अगर नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हमने देनी होती थी वो हम देते थे, ठीक है, ऐसे करके। अगर आपने वो नहीं देनी तो आप क्या करोगे, इस पूरे कोड को यहाँ से करो रिमूव और यहाँ पे बस इतना सा कोड लिखो कि अगर जो है ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे होती है ट्रू, अब ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ, अदरवाइज आप फॉल्स कर दो। अब यहाँ पे देखो ए क्या है, 5 के इक्वल है, 5 है, 5 क्या 10 से बड़ा है तो बिल्कुल, सॉरी 5 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, 10 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो का। अब यहाँ पे हम कर देंगे जी 15 कर देते हैं, चलाते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक शो हो जाएगा। ये बस उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है कि वहाँ पे हम ऐसे लिखें, ये इक्वल लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर लिखने से बेहतर है कि अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख लो। आगे चलें जी। फिर यहाँ पे दो स्टेटमेंट आती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो होती है फॉल्स या ट्रू, फिर क्या हो। अब यहाँ पे गौर से देखें कि अगर ए जो है वो यहाँ पे क्या है 13 है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो रही है स्टेटमेंट। अगर ट्रू होती तो ये चलता, ठीक है। ये मैंने कोड में यूज़ किया हुआ है शॉर्ट हैंड, ठीक है, ये वाला ये ख़ास कर यूज़ हुआ है कि अगर ए जो है वो 10 से जो है वो ये जो वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है, ये कंडीशन है, ये होती है ट्रू तो ये चलाओ, अगर फॉल्स होती है तो ये चलाओ। ये वहाँ पे शो होता है बटन्स के ऊपर, ठीक है।
अगर जो है वहाँ पे स्टेटस जो है वो 0 है तो आप जो है ग्रीन बटन शो करोगे, ठीक है, अप्रूव वाला। अगर वहाँ पे 1 हो गया तो आप पेंडिंग शो करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने कोड में यूज़ किया है, खैर मैं दिखाऊंगा भी सही आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़ हुई पड़ी हैं, ये शॉर्ट हैंड है, ये आपने बात याद रखनी है। अब इस टाइम ठीक हो गया जी। आगे आता है जी नेस्टेड इफ, बस थोड़ा सा ही रह गया। नेस्टेड इफ क्या होती है जी? इसमें क्या है कि लूप स्टेटमेंट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट शो हो रही होती है। जैसे हमने ऊपर एल्स लिखा है तो आप सेम टू सेम वैसे भी कर सकते हो कि इफ लिखो, ठीक है, वैल्यू पहली दो कि वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो फिर आप ये शो करवाओ, अदरवाइज आप ये शो करवा दो, ठीक है। ये सेम टू सेम एल्स इफ की तरह ही काम करती है, बट इतना सा फ़र्क है, यहाँ पे इफ लिखो ये चलेगी, अगर ये जो है स्टेटमेंट ट्रू होती है तो फिर आप इसको चलाओ, ठीक है, इसको भी साथ में चलाओ, ठीक है, फिर अब ये मैसेज डिस्प्ले करवा दो। ये मैसेज डिस्प्ले होने के लिए पहला स्टेटमेंट का ट्रू होना ज़रूरी है और साथ में इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है। इसमें ये फ़र्क है, इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। एल्स में क्या था कि बस अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई है फिर दूसरी चला दो, ठीक है, दूसरी फॉल्स हुई है फिर तीसरी चला दो। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आपकी ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो और साथ में ये भी ट्रू हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे 13 10 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो अब देखोगे अबव 10, और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जो ऐसे बड़ा नहीं है, चेक कर लेते हैं जी, अबव 10 बट नोट अबव 20, ये देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ जी 24 कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ये दोनों मैसेज शो हो जाएंगे, अबव 10 एंड आल्सो अबव 20। आई होप सबको समझ आई होगी, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे चल रही हैं, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। इवन आप कुछ और भी लिख के एक और इफ लगा के वो भी कर सकते हो। इफ के अंदर इफ लगाते जाओ, जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट लिखो, आपकी मर्जी है। यहां तक नेस्टेड इफ की समझ आई? ये खुद ऑटोमेटिक होता है शहजादे, ये जो डेट वाला फंक्शन है ना, ठीक है, ये खुद ऑटोमेटिक कर लेता है। ये PHP ने फंक्शन बनाया दिया हुआ है, मैंने कोई खुद से नहीं लिखा। ये देखें, इसको लिखोगे ना, बस ये इसका नाम ही फंक्शन का नाम ही डेट ही है, ठीक है। अब डेट लिखोगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है ये खुद यहाँ से टाइम फेच कर लेता है, आप ये समझो बस। अच्छा, नेस्टेड इफ की समझ आई? टाइम ऑटोमेटिक इस तरह होता है मुदस्सर कि उसने जो है ना PHP वालों ने इसके बैकएंड पे फंक्शन लिखा हुआ है। अब उसमें बंदी के क्या कोड हुआ है उसको आपने ज़रूर देखना है कि क्या कोड हुआ है। बस आप डेट लिखो और उसको यूज़ करो कि हम डेट लिखते हैं, ठीक है, डेट के अंदर जो भी हम चीज़ें एच लिखेंगे तो हमारे आवर्स जो है ना वो आएंगे, एम लिखेंगे तो मिनट्स आएंगे, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। इवन आप डेट ईयर्स वो भी चीज़ें लिख सकते हो, डे भी आ सकते हैं, ईयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। डबल एम करोगे तो आपके मंथ आ जाएगा, वाई करोगे तो आपका ईयर आ जाएगा, तो ये भी चीज़ें आती हैं। एक दिन में पड़ा हुआ है, ठीक है, यस पड़ा हुआ है, ठीक, गुड गुड वेरी गुड। अगर सिस्टम टाइम रॉन्ग हो भाई, सिस्टम टाइम यार 2 मिनट सिर्फ। आगे चलते हैं जी स्विच के ऊपर। स्विच स्टेटमेंट जो है ये भी इफ़ की तरह ही है, बट इसमें कहीं कहीं पे हमको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ सकती है। इसमें अलग तरीक़ों से हम काम करते हैं, बट अब यूज़ बहुत कम होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, स्विच लिखते हैं जी, यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं, जो भी देना हो आपने, इट्स मीन के कंडीशन, और यहाँ पे आप केस लिखते हो, केस का जो भी नाम दोगे, ठीक है, वो यहाँ पे सेट कर दोगे, ठीक है, वो केस कॉल हो जाएगा, सॉरी वो चेक हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आते हो जी, ये देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे केस कह दिया, यहाँ पे आपने वैल्यू देनी होती है, कंडीशन की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसमें रेड जो है ना वो हमने असाइन किया हुआ है एज अ वैल्यू, जो है उसकी स्ट्रिंग है। मैंने पहले भी कहा था डबल कोटेशन में जो चीज़ आती है वो स्ट्रिंग होती है, इवन कि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये ग्रीन वाले सारे स्ट्रिंग ही हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी पड़ी है इसको हमने उठा के इसमें असाइन की है, यहाँ पे स्विच में बोला है, यहाँ पे अब जो वैल्यू इसमें हम दे रहे हैं वो जाके इस केस के अंदर चेक होगी। पहला केस चेक होगा कि उसकी वैल्यू क्या है, रेड है, तो यहीं से जो है वैल्यू रेड ही है, तो बस इसको हम चलाएँगे, यही डिस्प्ले हो जाएगा। फिर साथ में ब्रेक लगा हुआ है,
अगर हम ब्रेक का टैग नहीं लगाएंगे तो वो साथ में इसको भी चला देगा, अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इसको